आरती को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। उसके माता पिता इस बात से बहुत परेशान होते हैं कि वो रात भर पार्टी करती रहती है और सुबह घर आती है। अक्सर ही इस बात को लेकर उसके घर में लड़ाई होती रहती। अब आरती का बॉयफ्रेंड होता है राहुल, जो उसके साथ रात भर पार्टी करता। दोनों साथ में घूमते फिरते दोनों ने एक दूसरे को शादी का वादा भी किया था। आरती बेटा, तू रात भर पार्टी करती है, ये सही बात नहीं है। ऐसे आखिर कब तक चलेगा? अब तू बड़ी हो गई है, तुझे ये सब बंद कर देना चाहिए। पापा, मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए तो पार्टी करती हूँ। और वैसे भी राहुल मेरे साथ होता है तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं है। अब आपको तो पता ही है कि वो मेरा कितना ख्याल रखता है। बेटा, राहुल तो लड़का है, उसका पार्टी करना 4 लोगों को गलत नहीं लगेगा, लेकिन तेरा पार्टी करना, रात भर घर से बाहर रहना, इसमें लोग बात बनाना तो शुरू करेंगे ही ना। आप भी किन 4 लोगों की बातें कर रहे हैं? और वैसे भी मुझे लोगों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल के घर वालों से तो पड़ता है ना। शादी के बाद क्या वो इजाजत देंगे तुझे? उन्हें भी तो ये बात गवारा नहीं होगी। पापा, आप चिंता मत कीजिए। राहुल मेरे साथ है तो मुझे कभी कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हमेशा ही इस बात को लेकर इसी तरह की बहस घर में छिड़ी रहती। आरती के माता पिता चाहते थे कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए ताकि उसकी ये आदत सुधर जाए। वहीं एक दिन की बात है। आरती बेटा, अब तो राहुल को कह दे कि वो तुझसे शादी कर ले, क्योंकि तुम्हें साथ में बहुत ज्यादा वक्त हो गया है। हाँ मम्मी, मैं आज ही राहुल से इस बारे में बात करती हूँ। राहुल, अब तो हमें शादी करनी ही होगी। अब तो मम्मी पापा ने भी मुझे काफी बार कह दिया। अब हम शादी को और वक्त के लिए नहीं टाल सकते। ठीक है आरती, वैसे भी मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले ही कह दिया। चलो, अब मैं अपने घर पर इस बारे में बात करता हूँ। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं। राहुल अपने माता पिता को लेकर आता है आरती के घर पर। आरती बहुत खुश होती है राहुल के माता पिता से मिलकर। दोनों ही परिवार वाले आपस में बात करते हैं। शादी को लेकर उनके बीच काफी सारी बातचीत होती है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। अरे हम भी चाहते हैं जल्दी से शादी हो जाए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी आरती तो हमें हमेशा से ही पसंद है, और घर में एक सदस्य और बढ़ जाएगा तो घर का माहौल भी चेंज हो जाएगा। तो फिर ठीक है ना, आज ही पंडित जी से बात करके हम शादी की तारीख निकलवाते हैं। दोनों परिवार वालों की रजामंदी के साथ उनकी शादी फिक्स हो जाती है। कुंती उनकी शादी की तारीख भी निकलवा लेती है और बहुत ही जल्द हो जाती है आरती और राहुल की शादी। दुल्हन बनकर आरती आती है राहुल के घर पर, जहां कामिनी और प्रमोद को उम्मीद होती है कि उनकी बहू अब सारा घर संभाल लेगी। आरती बहू, अब तुम ना इस घर की बहू बन चुकी हो, तो मैं क्या सोच रही थी कि ना अब तुम घर की ना सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो और मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दो। माँ जी, आप मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों डाल रही हो? ये घर आपका है, इस घर की जिम्मेदारी आप ही संभालिए। बस मैं आपका साथ दूंगी। अरे वाह, मेरी बहू कितनी समझदार है। ये घर पे राज करना नहीं चाहती, बल्कि सास के साथ मिलजुल के रहना चाहती है। अरे अभी बहू को आए कितना वक्त हुआ है? 100-200 साल हुआ है क्या? अरे थोड़ा समय दो, वो सीख जाएगी सब कुछ। पापा सही कह रहे हैं, एक बार आरती इस घर में एडजस्ट हो जाएगी ना तो घर संभाल लेगी। राहुल, तुम ये बाहर क्या बकवास कर रहे थे? मुझे नहीं संभालना कोई घर वर। और रही बात हमारी शादी को, अरे हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। अभी तो हमें बहुत एंजॉय करना है। कह तो तुम सही रही हो, अभी तो हमें बहुत एंजॉय करना है। तो फिर चले पार्टी करने के लिए। बहुत दिन हो गए यार हमें बाहर गए हुए। मैं भी तो कब से इंतजार कर रही थी। चलो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। दोनों ही अपने माता पिता को
पार्टी का कहकर घर से निकल जाते हैं। अब प्रमोद और कामिनी को लगता है कि बहू और बेटे की नई नई शादी है तो उन्हें एंजॉय करने दें, लेकिन शादी के बाद तो आरती राहुल के साथ और ज्यादा पार्टी करने लगी थी। अब ये बात उसके सास ससुर को पसंद नहीं आ रही थी। अरे राहुल बेटा, अरे क्या लगा रखा है तुमने? अरे जब देखो पार्टी के लिए निकल जाते हो। अरे कोई दूसरा काम धंधा नहीं है क्या? अरे मैं कब तक सब कुछ संभालूंगा? पापा अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है और मैं अपनी पत्नी के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? देख बेटा, शादी से पहले हमने तुझे कभी रोका टोका नहीं, पर अब तेरी शादी हो चुकी है बेटा, तेरे ऊपर बहू की जिम्मेदारी है। अब तो कमाना शुरू कर दे, और खर्चा नहीं उठाएगा तो फिर घर कैसे चलेगा? और बेटा, तेरे पापा कब तक कमाएंगे? अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ले। नहीं कमाएगा ना तो तेरा सारा खर्चा बंद कर दूंगी, एक पैसा नहीं दूंगी। और एक बात बता, बहू रात भर पार्टी करने जाती है और तू भी उसके साथ जाता है। देख, मुझे ये सब पसंद नहीं है, ठीक है? तो ये सब मत किया कर। क्यों माँ, मेरे पार्टी करने से आपको कोई परेशानी है क्या? और वैसे भी मैं अपने पति के साथ जाती हूँ, किसी और के साथ थोड़ी ना जाकर पार्टी करती हूँ। देखो जी देखो, अब ये हमसे जुबान भी लड़ाने लग गई है। अभी तक तो ठीक था कि पार्टी कर रही थी, लेकिन अब ये बदतमीजी भी करने लग गई। माँ जी, मैंने बदतमीजी कहाँ की है? मैं सही तो कह रही हूँ। मैं अपने पति के साथ जाती हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आपको जो कहना है आप मुझे कह लीजिए, और काम मुझे करना है मैं कर लूंगा, लेकिन आप आरती को कुछ मत कहिए। अब कामिनी अपनी बात कर चुप हो जाती है और कुछ समय बाद ही राहुल नौकरी करना शुरू कर देता है। राहुल नौकरी करता है तो उसकी पार्टी करने की आदत भी सुधर जाती है। अब धीरे धीरे वो घर की जिम्मेदारियां उठा रहा था, लेकिन अब तो आरती पहले से भी ज्यादा पार्टी करती, क्योंकि उसका पति कमा जो रहा था। हालांकि अब राहुल खुद आरती को कहता है कि वो पार्टी करना थोड़ा बंद कर दे, उन्हें भी जिंदगी पर फोकस करना चाहिए। फिर एक दिन की बात है कि आरती को घर आने में काफी देर हो जाती है। तब उसके पिता उसकी माँ के साथ वो बैठा होता है और चिंता में होता है। पता नहीं ये आरती आज कहाँ रह गई, ऊपर से ये फोन भी नहीं लग रहा। मैंने तो तुझे हमेशा से ही समझाया था कि देख, बहू को रात भर पार्टी करने के लिए मत जाने दिया कर, लेकिन तुझे तो बात समझ आई नहीं। अब देख क्या हो गया। हाँ कमीनी, अब मेरा मतलब है कामिनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ये लोग हमारी बात सुनते कहाँ हैं? ओहो, अरे उसे आने में देर ही तो हुई है, भला ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? आरती, तुम कहाँ रह गई थी और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? अरे क्या हो गया? अगर मैं लेट आ गई तो कौन सा बड़ी बात हो गई? और फोन फोन में मेरे बैटरी नहीं थी। आरती, ये बात सही नहीं है। तुम एक तो टाइम से नहीं आती हो और फिर ऊपर से नशे करती हो, और अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। इस बात का इतना बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है राहुल? कौन सा मैं आज पहली बार आई हूँ पार्टी पर? नहीं, कौन सा मैं पहली बार पार्टी करने गई हूँ? हाँ हाँ, तुम कौन सा पहली बार पार्टी कर कर आई हो? मैंने ही तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है, अब तुमसे क्या ही बहस करूं। अब तो ये जैसे हर रोज की बात हो गई थी। आरती ऐसे ही पार्टी करती रहती और घर का माहौल खराब रहता। राहुल भी अब आरती किस हरकत से परेशान हो चुका था। वो भी उसे लेट नाइट पार्टी करने के लिए हमेशा गुस्सा करता, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। फिर एक रात आरती को आने में जरा देर हो जाती है। राहुल फिर आरती को फोन करता है और आरती का फोन नहीं लगता। आरती ने तो हद कर दी है, आज फिर नशे में होगी और फिर से उसका फोन बंद हो गया होगा। माँ, अब तो बहुत देर हो गई है। पापा, मुझे लगता है कि अब तो हमें जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि आखिर वो गई कहाँ है। आरती, आरती! राहुल, राहुल! पापा, अब मैं इसे अंदर लेकर जाता हूँ, इसकी तो हालत बहुत खराब लग रही है। राहुल,
राहुल। आरती, अब पहले चुप हो जाओ, मुझे बताओ क्या बात है और तुम इतना क्यों रो रही हो? राहुल, मैं पार्टी से बाहर आ रही थी लेकिन तभी कुछ बदतमीज लड़कों ने मेरा रास्ता रोका। मैंने उन्हें कहा कि वो मेरे रास्ते से हट जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो मेरे रास्ते से नहीं हटते तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैंने उन्हें कहा कि मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी, तो वो कहते हैं कि वो ऐसा करने लायक मुझे छोड़ेंगे तभी तो मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी। मैं वहां से भागने लगी और अपना पीछा छुड़ाते छुड़ाते मैं यहाँ तक पहुँच गई। आरती, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम घर पर हो और अभी कमरे में जाओ और जाकर आराम करो, हम सुबह बात करेंगे। राहुल बेटा, मैं सिर्फ इसी वजह से ना तुम लोगों को रात भर पार्टी करने के लिए ना मना करती थी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने पहले आपकी बात नहीं मानी और मैंने आरती को इतनी छूट दे दी कि आज ये नौबत आ गई। अरे बेटा, ये बातें तो होती रहेगी। अब पहले चलो कंप्लेन करते हैं पुलिस में जाकर। अरे आज आरती के साथ हुआ है, कल को पता नहीं किसको परेशान कर दे वो लोग। पापा, हम कल ही पुलिस स्टेशन जाएंगे और आरती को साथ लेकर जाएंगे। अगली सुबह होती है, सभी साथ में बैठे होते हैं। आरती, मैंने और पापा ने सोचा है कि हम उन लड़कों के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे पुलिस में। नहीं राहुल, रहने दो। वो लोग घर तक आ जाएंगे। उन्होंने कल कुछ और हरकत कर दी तो? इसलिए तो, सिर्फ इसलिए हमें उनके खिलाफ कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने आज ये कदम उठाया है तो कल वो इससे भी बुरा कर सकते हैं। और तुम तो जैसे तैसे करके बच गई। अगर कल को किसी और लड़की के साथ ऐसा हो गया तो? तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। चलो, अब हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। आरती को लेकर राहुल और प्रमोद पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां वो उन मनचले लड़कों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। अरे मैडम, उन लड़कों को देखकर पहचान सकती हो आप? सर, मैं अच्छे से तो उनका चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप उन्हें देख नहीं पाई? अरे अंधेरा था क्या वहाँ पे? नहीं सर, अंधेरा तो नहीं था। अरे तो फिर क्या बात थी? ना बताइए सारी बात। आप पार्टी करके बाहर आई, वो आपके सामने आए, उन्होंने आपका रास्ता रोका और आपसे बात भी की। वहाँ अंधेरा भी नहीं था, फिर क्यों आप उनको पहचान नहीं सकती? क्या आप उस वक्त नशे में थी क्या? जी सर। अरे यही तो बात है, पहले खुद ऐसे काम करती है, फिर जब कोई लड़का उनसे बात करने की कोशिश करे तो उन्हें लगता है कि उन्हें छेड़ रहा है। बताओ भाई, क्या करे? अरे सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर मेरी बीवी कह रही है उसके साथ बदतमीजी हुई है तो हुई है ना। अरे भाई साहब, हमें मत बताओ हमें कैसे काम करना है। अरे 36 आते हैं यहाँ पे आपकी तरह। या तो आप अपना काम ठीक से कीजिए, नहीं तो मैं डीएसपी सर से आपकी शिकायत करूंगा। या तो आप उन लड़कों को ढूंढ कर उन्हें सबक सिखाए, नहीं तो मैं मेरा काम करना अच्छे से जानता हूँ। राहुल के इतना कहने पर इंस्पेक्टर ना सिर्फ एफआईआर लिखता है, बल्कि जल्द से जल्द उन लड़कों को ढूंढकर सबक सिखाने का भी विश्वास दिलाता है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। आरती अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। तभी एक दिन राहुल के पास पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है। जी सर, कहिए। हाँ जी राहुल जी, आरती के गुनहगारों को पकड़ लिया गया है और इसकी जांच मैंने खुद करी है। हमें पता चल गया कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने बदतमीजी करी थी। अब इनके साथ तो क्या होगा वो तो मैं भी नहीं जानता। चलिए, रखता हूँ। थैंक यू सर, आज हमारी सारी चिंता खत्म हो गई। आरती, फाइनली उन लड़कों को पकड़ लिया गया है और अब उनको सबक मिल जाएगा कि किसी लड़की को तंग करने का क्या नतीजा होता है। सभी के चेहरों पर खुशी आ जाती है और आखिरकार आरती भी काफी वक्त के बाद खुलकर मुस्कुराती है और अपने सास ससुर से कहती है, आप लोग मुझे माफ कर देना। आप लोगों ने न जाने मुझे कितनी बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने कभी भी आप लोगों की बात नहीं सुनी। लेकिन आपने मेरा इतना साथ दिया। आप लोगों की वजह से अब मैं ठीक हो पाई हूँ। चलो कोई नहीं, सुबह का भूला रात को देर से घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर कभी भी आरती ने लेट नाइट पार्टी नहीं की। वो अब सबक सीख चुकी थी।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।